इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। ऐसे मत बैठो। और आपके आलो अस्हाब पर और आपके मुत्तबईन पर। रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वलादत बासआदत हुई और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। रबीउल अव्वल का महीना इस एतबार से मखसूस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, आपकी पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद 40 सालों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के गुजारे। 40 साल में अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत की ज़िंदगी 23 साल है। 13 साल तकरीबन मक्का मुकर्रमा में और 10 साल मदीना तैयबा में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब के लिए नमूना और आइडियल बनाया है। सूरह तौबा की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के मकाम को बयान किया है, उम्मत से नबी के ताल्लुक़ को बयान किया है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी तरफ तुम ही में से हमने एक रसूल भेजे हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो रसूल तुम्हारी तकलीफ़ और परेशानियों के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा हसास हैं, तुम्हारी तकलीफ़ उन पर गरां गुज़रती है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और हमेशा तुम्हारी खैर और भलाई के मुतलाशी रहते हैं। वो रऊफ़ भी हैं, रहीम भी हैं, बड़े मेहरबान हैं। किन के लिए? उम्मत के अफराद के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से इतना गहरा ताल्लुक़ था जो इस आयत में बयान किया गया है। रबीउल अव्वल के महीने में हमारे मुआशरे में बहुत कुछ होता है। आपके शहर में भी होता होगा और दूसरे इलाक़ों में भी
जश्न मीलादुन नबी के नाम से तकरीबात मनाई जाती है और हर साल उनमें इजाफ़ा हो रहा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, आपकी पैदाइश यकीनन मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एहसान है और रहमत है। लेकिन हमें इस नुक्ते नज़र से गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा, आपके भेजने का मकसद क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात इरशाद फरमाई, क्या सिखाया दुनिया के लोगों को, वो जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमने अपने घरों को सजा लिया, अपनी गलियों को सजा लिया, हमने जुलूस निकाल लिया, लेकिन मेरे भाइयों, हमारे दिल की दुनिया अंधेरे में है। हमारे दिल की दुनिया में चिराग नहीं जल रहा है। हमने अपनी गलियों को ज़रूर सजाया हुआ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारा रहना सहना, हमारे शब व रोज़ अंधेरे में गुज़र रहे हैं। इस नुक्ते पर गौर करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कब आपकी वफ़ात हुई, ये इस्लामी तारीख़ का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन पैदाइश की बुनियाद पर कोई जश्न मनाया जाए और उसके लिए हम सारी दुनिया में शोर मचाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमारा कोई ताल्लुक़ ना हो, तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। रसूल किस लिए भेजे गए, रसूल ने क्या बताया, रसूल ने क्या सिखाया, दुनिया के लोगों में किस अंदाज से इनकलाब पैदा किया, कैसे लोगों की इस्लाह फरमाई, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए, कह दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा मैंने बताया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और नतीजा क्या होगा, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है। अगली जो आयत है इससे बहुत ख़तरनाक है, जिसको समझने की ज़रूरत है। फरमाया, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की फरमाबरदारी करो। फ़इन तवल्लौ, बस जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी से मुँह फेर लिया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो जान लो यकीनन अल्लाह ताला इनकार करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। यहाँ लफ्ज़ कुफ्र अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता है। काफिर का माना होता है इनकार करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला। तो अल्लाह के रसूल की इताअत न करना, अपनी ज़िंदगी आपके फरामीन के मुताबिक न गुजारना, ये इनकार के मुतरादिफ है, इनकार करने के बराबर है।
फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। एक और जगह अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान किया है, फरमाया कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीउहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। आप कह दीजिए, फरमा दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल, और जिसने इनकार किया या जिसने मुंह फेर लिया, रूगर्दानी की अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से, तो वो जान ले कि रसूल उतनी ही बात के मुकल्लफ़ हैं जितना उन पर लाजिम किया गया है। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम भी उतने ही के ज़िम्मेदार हो जितना तुम्हें मुकल्लफ़ किया गया है। आगे फरमाया व इन तुतीउहु तहतदू, हिदायत उन्हीं लोगों को नसीब होगी जो रसूल की पैरवी करेंगे, हिदायत उन्हीं लोगों को मिलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलेंगे, इत्तबाए रसूल में ज़िंदगी गुजारेंगे। वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और याद रखो कि रसूल के ज़िम्मे तो पहुँचा देना है, बता देना है, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाना है, और रसूल ने पहुँचा दिया। तो मेरे भाइयों, हम गौर करें इस नुक्ते पर, हम सोचें कि रबीउल अव्वल के महीने में जो कुछ हम करते हैं, ये करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, कौन सी चीज़ ज़रूरी, किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की अहमियत है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह ने रसूल को क्यों भेजा। कुरान करीम में कहा गया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा है। रसूल क्या करते हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी है? यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और रसूल के आने से पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने का मकसद इस आयत में बयान किया गया है, आपकी ड्यूटी को बयान किया गया है कि रसूल तुम्हारे तज़किये के लिए हमने भेजे हैं, तुम सुधर जाओ, तुम्हारी इस्लाह हो जाए, ज़ाहिर व बातिन पाक हो जाए, शिर्क से तुम्हारा दिल पाक हो जाए, खुराफात से पाक हो जाए, कीना और बुग़्ज़ से पाक हो जाए, आमाल सालिहा तुम्हारे ज़िंदगी पर उनके असरात मुरत्तब होने चाहिए, इसीलिए रसूल को भेजा। अल्लाह ताला ने इसी बात को एक और जगह बयान किया है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया अल्लाह की ज़ात तो वो है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा है जो हमारी आयतें पढ़कर सुनाता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें पाक साफ़ करता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। और उसके आने से पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। मेरे भाइयों, ये जश्न वलादत, ये तक़रीबात, ये जुलूस क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है? आपके सहाबा के तरीक़े से साबित है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर जो कुछ मुसलमान आज कर रहे हैं, उनको उनका जायज़ा लेना चाहिए कि वो आमाल क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताबिकत रखते हैं? क्या वो सब कुछ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, आपकी हयात तय्यबा में है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना। फरमाया कि किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फ़ैसला आ जाए, तो अब उन्हें अपने ऊपर कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता है। और जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो खुली हुई गुमराही में चला गया। इताअत रसूल अक़ीदा वही हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, इबादत उसी तरीक़े पर हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इसी तरह मेरे भाइयों, खुशी और गमी की तक़रीबात उसी तरीक़े पर हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हम सब के लिए नमूना है। कुरान मजीद में कहा गया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लोगों के लिए। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, इताअत करें, पैरवी करें, तमाम उमूर में, ज़िंदगी के तमाम मामलात में, घरेलू मामलात में हों, कारोबारी मामलात में हों, दोस्तों के साथ हों, मस्जिद में हों कि बाज़ार में हों, पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरनी चाहिए। तो फ़ायदा है, कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, बस वो यकीनन बड़ी कामयाबी को पहुँच गया। बड़ी कामयाबी दुनिया की भी और आखिरत की भी। इसलिए मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल के इस महीने में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और आपकी वफ़ात भी हुई, बड़े सीरत के नाम पर जलसे होते हैं। ये सब रस्मी चीज़ें हैं जो हर साल रस्मन अदा की जा रही। हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई इस्लाह का पहलू नज़र नहीं आ रहा। जो बेनमाजी हो बेनमाजी है, जो दाढ़ी मूंड रहा है दाढ़ी मूंड रहा है, जो अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करता वो नहीं कर रहा, जो बीवी बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहा है नहीं कर रहा, जो पड़ोस के हुकूक अदा नहीं करता है नहीं करता है, जो कारोबार में झूठ बोलकर कारोबार करता है वो कर रहा है, और सीरत में चंदा भी दे रहा है, सीरत के जलसों में आगे बैठ कर गर्दन भी हिला रहा है। और हालत ज़िंदगी की ये है कि कोई अमल न किताबुल्लाह के मुताबिक है न सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें, अपने आप को सुधारें, अपने घर में और बाहर में हर एतबार से अपने आप को दुरुस्त करें, तो यकीनन कामयाबी की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने नबी की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बिदात व खुराफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शिर्क व कुफ्र से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान गफ़्फ़ारा।